नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप अब जेल से बाहर होंगे और सीधे लड़ेंगे चुनाव। 24 का चुनाव नजदीक है, लेकिन सवाल ये है कि मनीष कश्यप क्या खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर कोई पार्टी उनको टिकट देगी। अगर उनको टिकट देगी तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो आगे आकर कहेगी कि आओ मनीष कश्यप टिकट लो, चुनाव जीतो और पार्टी को भी फायदा पहुंचाओ। देखिए, हमारे साथ सहयोगी है। मनीष कश्यप की जो पॉपुलैरिटी है, हर पार्टी तो चाहेगी कि भाई फायदा उठा ले, और मनीष कश्यप का मन किधर जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए अर्पिता, कोई पार्टी नहीं, इंडिया अलायंस के कोई पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। उनको सिर्फ टिकट देगी भाजपा। ये दम 100% होने होगा। जिस दिन उनको बेल मिलेगा, भाजपा उनको अपने पार्टी में बुलाएगी और उनको दम सदस्यता ग्रहण करवाएगी और उनको हो सके लोकसभा का चुनाव लड़वाएगी। और इसका सबूत हम बताते हैं। जैसे ही एनएसए का आज हटने की बात हुई, उसके बाद जिस तरह से भाजपा के बड़े से लेके छोटे नेता तक बधाई दे रहे हैं, जितना उनके समर्थक परिजन नहीं दे रहे हैं, उससे ज़्यादा भाजपा का नेता दे रहे हैं। और सरकार पर, मतलब तेजस्वी यादव पर, और वहाँ तमिलनाडु के जो सरकार है एमके स्टालिन पर लगातार विरोध कर रहे थे। देखिए, डॉक्टर प्राची साध्वी यह ट्वीट की है कि शेर जल्द ही बाहर आने वाला है, सत्य की जीत हुई है, मनीष कश्यप पर लगा हुआ एनएसए खत्म। इस तरह के ट्वीट लगातार भाजपा के नेता कर रहे हैं। ये हिंदूवादी नेता हैं, साध्वी हैं, और इस तरह का उनका बयान आ रहा है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि मनीष कश्यप को भाजपा से टिकट मिलेगा। अब देखिए, मनीष कश्यप भाजपा के लिए कितना ये सब फायदेमंद साबित होंगे, मैं बता देता हूँ। वो फायदेमंद तेजस्वी यादव के विरोध में साबित होंगे। वो तेजस्वी यादव को काटने के लिए भाजपा के पास अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, युवा चेहरा नहीं है। चेहरा तो बड़ी है, लोग तो बहुत हैं, पर एक पॉपुलर चेहरा चाहिए। और पॉपुलर चेहरा कोई अभी तेजस्वी यादव के विरोध में है तो एक एकलौता पूरे बिहार में मनीष कश्यप है। चिराग पासवान है, लेकिन वो तेजस्वी के विरोध में नहीं दिखते हैं। चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है, वो नीतीश के लिए है। वो नीतीश के लिए है, वो नीतीश को हटाने के लिए। वो चिराग इसके लिए, तेजस्वी यादव के लिए नहीं है। आप देखिए, भाजपा पूरा फील्डिंग कर रही है कि हम पहले भी आप खबर दिखाई है कि भाजपा लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक के फील्डिंग कर रही है। सिर्फ लोकसभा चुनाव की फील्डिंग नहीं कर रही है। अब भाजपा लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप को लड़ाएगी, उसके लिए वो 2025 की भी तैयारी है। देखिए, 2024 की बात को भी रोकते हुए 2025 तक ले जाते हैं। मनीष कश्यप को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा भाजपा से, और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करेंगे उसके आधार पर 2025 के लिए उनके लिए रूपरेखा तैयार हो जाएगा। और देखिए, भाजपा ने इसी सोच को रखा है कि चिराग पासवान को हम नीतीश के लिए इस्तेमाल करेंगे और मनीष कश्यप को हम राजद, मतलब तेजस्वी यादव के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये दो युवा चेहरा जो भाजपा की तरफ से, मतलब एनडीए की तरफ से होंगे, जो मतलब अभी के मौजूदा सरकार से भाजपा की तरफ से भीड़ जाएंगे। और पीछे से भाजपा का पूरा अपना वोट बैंक संगठन रहेगा, और हो सके तो इनकी जीत भी हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी और अंदर की बात बताई है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी के खिलाफ मनीष कश्यप को बीजेपी उतारेगी, और बीजेपी को इसका सीधा बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि पूरे बिहार में हमने देखा कि जब मनीष कश्यप जेल में अभी भी हैं, जब थे, एनएसए हटाने के लिए बाकायदा बड़े बड़े आंदोलन हुए बिहार में। उनके समर्थकों ने लाठियां डंडे तक खाए कि भाई मनीष कश्यप को बाहर निकालो। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे इतना भी पोस्ट करते नजर आए कि भाई आने वाले चुनाव में मनीष कश्यप को लड़वाना ही लड़वाना है। अब तेजस्वी के मुकाबले कई लोग देखना भी चाहते हैं मनीष कश्यप को। तो आप ये बताइए कि क्या मनीष कश्यप खुद राजनीति में उतने परिपक्व हैं? क्या उनकी राजनीतिक समझ है कि वो सीधे राजनीतिक मैदान में मुकाबला ले पाएंगे? देखिए अर्पिता, जेल के अंदर कोई भी जाता है ना, वो नेता ही बन जाता है। इतिहास गवाह है इसका। 1974 के आंदोलन देख लीजिए। देखिए, जेल के अंदर वो संघर्ष कर गए हैं, कोई क्राइम करके नहीं गए हैं। किसी के लिए आवाज उठाए, उसमें कुछ गलतियां हुई है, गए हैं, उसके पीछे, उनके पीछे कई समर्थक और जुड़ गए। जो मनीष कश्यप को नहीं जानते थे वो भी जुड़ गए हैं। तो मनीष कश्यप तो एक पॉपुलर व्यक्ति ज्यादा हो गए पहले से। दूसरी बात यह है कि मनीष कश्यप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के। उनको चुनावी पूरी क्रिया प्रक्रिया मालूम है, कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो इस मामले में वो पूरी तरह से, मतलब उनकी एक तैयारी है। मतलब भाजपा अगर उनको
सामने प्रस्तुत करे कि आप चुनाव लड़ेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, बस उनको हामी भरना है। दूसरी बात यह है कि एक भाजपा एक बड़ी संगठन है, चुनाव लड़वाने के लिए जानी जाती है। अगर मनीष कश्यप के पास ये सब चीज़ की कमी भी होगी तो भाजपा उनको ऐसी पुश कर देगी कि उस कमी का भरपाई हो जाएगा। तो मनीष कश्यप को बस जेल से आने भर देरी है। मुझे जहाँ तक या लोगों को जहाँ तक लग रहा है, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, कि एनए से हटा है, मनीष कश्यप को बेल मिलेगी। 2024 का लोकसभा का चुनाव का जैसे ही ऐलान होगा उनके लिए भी एक ऐलान हो जाएगा और तेजस्वी यादव के लिए एक धूर विरोधी नेता भाजपा में तैयार हो जाएगा। देखिए, ये बीजेपी के लिए सोने में सुहागा जैसा मौका है। एकदम से त्योहारों का मौका है। बड़ी खबर सामने आई है, नीतीश कुमार डामाडोल चल रहे हैं बिहार के अंदर और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी लपकना चाहते हैं। तो बीजेपी भी पूरा जोर मारना चाहती कि कैसे भी करके तेजस्वी को रोक दिया जाए। नीतीश कुमार कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर अब फोकस नहीं, तेजस्वी पर फोकस है। और उनसे मुकाबला करने के लिए सबसे बढ़िया खिलाड़ी इस वक्त है मनीष कश्यप। अब ये देखना होगा कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो वो क्या फैसला लेंगे। कुल मिलाकर आशंका, संभावना सब कुछ यही बताती है कि मनीष कश्यप मना नहीं करने वाले हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा उनकी जो बातचीत, उनका जो लहजा है वो बताता है कि कहीं ना कहीं वो इस विचारधारा का समर्थन ही करते हैं, विरोध तो नहीं करते हैं। खैर, आगे क्या कुछ होगा जरूर आपको बताएंगे। और आप भी बताइए कि इस विश्लेषण में आपको क्या बढ़िया लगा, इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।